हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। जैसा कि मैं आपको रोज़ाना प्रतिदिन कुछ न कुछ नई ग्रामर दे रही हूँ, मॉडल ऑक्सिलरीज दे रही हूँ, कुछ ऐसी ग्रामर देने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और जो बच्चों को किताबों में नहीं मिलती है। ग्रामर, कोई पाठ पढ़ रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, कोई लेसन पढ़ रहे हैं तो अर्थ को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसलिए मैं इस तरह की आपको ग्रामर दे रही हूँ कि बच्चों को आगे मदद मिले, क्योंकि आगे हम कोई भी डिग्री डिप्लोमा करते हैं तो अक्सर डिग्रीज का जो कोर्स होता है, डिप्लोमा का कोई कोर्स होता है, वो इंग्लिश में ही होता है। तो वहाँ बच्चे उसका अर्थ नहीं निकाल पाते, समझ नहीं पाते हैं यहाँ क्या कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं थोड़ा एक हम आज हम आपसे हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस की चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आदत संबंधी वाक्य। ठीक है, अब जैसा कि हैबिचुअल एक्शन, जैसा कि हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था, कंडीशनल की कंडीशन लगी हुई है कि कंडीशन ये, कंडीशन लगी, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इसी तरह से इसमें हैबिचुअल एक्शन, तो जैसे कहते हैं अरे उसकी तो हैबिट बन गई है, ये तो हैबिट से ही क्या बन गया? हैबिचुअल बना है। ठीक है, उसकी तो हैबिट बन गई है, वो तो बस गाली देता रहता है, झूठ बोलता रहता है, ऐसा करता है, सोता रहता है, तो ये क्या है? उसकी हैबिट बन गई है। तो हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस, आदत संबंधी वाक्य। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी थोड़ी आईडी पर चलते हैं। आईडी का मतलब होता है आइडेंटिटी, पहचान। ठीक है, जब कर्ता किसी कार्य को, मतलब कोई भी वर्क होता है, ठीक है, किसी कार्य को करने का आदि, आदि मतलब आदत बन जाती है। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है आदत। ठीक है, आदि शब्द कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि आदि क्या है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आदत। आदत हो जाती है, मतलब जब कर्ता को किसी कार्य को करने की आदत बन जाती है तो वो सेंटेंस कौन से बन जाते हैं? हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस बन जाते हैं, या कह देंगे आदत संबंधी वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हम बच्चों ने अक्सर टेंस पढ़ लिए होते हैं तो बस वो इतना जानता है ताहती आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, और रहा रही आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, बट और चीजें नहीं समझ पाता। सेंस के बहुत सारी ग्रामर ऐसी है जो सेंटेंस के गुण भाव से वो सेंटेंस बनता है, पहचान से नहीं बनता। उस पहचान से नहीं बनता जैसे तायती लगाए, रहा रही लगाए, चुकाए चुकी लगाए, उससे नहीं बनता। उस सेंटेंस के सेंस को समझ करके, भाव को समझ करके, जैसे कि हमने आपको एक रूल पढ़ाया था, हैज टू, हैव टू, हैड टू। ठीक है बच्चों, तो हैज टू, हैव टू, हैड टू अगर हम पढ़े तो उसमें ये लगता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये पास्ट इंडेफिनिट का, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का। बट ऐसे ही यहाँ पर हमें कुछ ऐसा फील होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन सेंटेंस के सेंस को समझ करके कुछ ग्रामर, कुछ रूल्स, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वाक्य को बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम समझेंगे जब कर्ता किसी कार्य को करने का आदी हो जाता है, उसकी आदत बन जाती है, तो वो हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट पर आएंगे बच्चों। जब जब वाक्य प्रेजेंट में होता है, ठीक है, या कहेंगे जब प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, ये कह रहे ऐसे समझेंगे, जब प्रेजेंट टेंस में मतलब वर्तमान में प्रॉपर नाउन की, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, की आदत प्रकट की जाती है। क्या क्या प्रकट की जाती है? आदत प्रकट की जाती है, तो इज अकस्टम्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज अकस्टम्ड टू का प्रयोग करते हैं। जब प्रेजेंट टेंस में प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा की आदत प्रकट की जाती है तो इज अकस्टम्ड टू का प्रयोग करते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? हमने यहाँ दो की चर्चा होगी आपके सामने, एक होगी प्रॉपर नाउन की और एक होगी कॉमन नाउन की। अब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो होता है जो विशेष किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान को संबोधित करता है, बताता है। ठीक है, तो प्रॉपर, मान लीजिए अगर कोई वस्तु है तो वो तो काम करेगी नहीं, और कोई स्थान है वो काम करेगा नहीं, बट पर्सन ही काम करेगा। ठीक है, तो यह पर्सन की बात हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या लगाते हैं? इज। ठीक है, इज अकस्टम्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने रूल नंबर फर्स्ट के पहले हम उदाहरण समझेंगे बच्चों। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया, इसी के एग्जांपल्स को हम समझ लेंगे। ठीक है,
जैसे हम ये लिख दिया है हमने सेंटेंस, मोहित दिन में सोया करता है। दिस इज द हैबिट ऑफ मोहित, ये मोहित की हैबिट है कि वो दिन में सोता है, वो सो नहीं लेता तब उसे चैन नहीं पड़ता है। और माता जी, दूसरा वाक्य है, माता जी सुबह जल्दी उठा करती हैं। ये माता जी की आदत है कि वो माता जी सुबह जल्दी उठती हैं। वह शराब पिया करता है, वह लोगों को गाली दिया करता है, कि उसकी आदत है। ठीक है, तो यहाँ मोहित, ठीक है, तो इसको बनाएंगे मोहित। ठीक है, अब ये क्या है, प्रॉपर नाउन है और सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट में। अब देखो, अब आप समझिएगा थोड़ा सा, करता है, आप तो क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का समझेंगे, जैसा कि मैंने आपको हैज टू हैव टू का रूल पढ़ाया था, उसमें भी यही कहीं नहीं कंफ्यूजन रहती थी बच्चों को, और यहाँ भी वही चीज है। बस बच्चा तो ये देख लेगा, उसने टेंस पढ़ ली है तो ता है ती है आया है, और ता है ती है आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। बट यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस है, यहाँ कर्ता की आदत छुपी हुई है, सोया करता है। तो ठीक है, तो मोहित इज क्या आएगा बच्चों, इज अकस्टम्ड टू। ठीक है, अकस्टम्ड टू क्या, सोना की क्या है, स्लीप, कब, दिन में, इन द डे, या डे कर दीजिए। ठीक है, अब सोया करता है, आदत लग रही है, और देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर ये होगा तो कैसे होगा, मोहित दिन में सोता है। ये क्लियर नहीं, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब होता है निश्चित नहीं, डेफिनेट कहते हैं निश्चित, और इंडेफिनिट हो गया अनिश्चित, और अनिश्चित का मतलब क्या हो गया, ये डेफिनेट नहीं है कि वो करता भी है या नहीं करता है, कितने समय करता है, कब करता है, ये नहीं है। ठीक है, और हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदत है, किया करता है। ठीक है, सोया करता है, तो माता जी सुबह जल्दी उठा करती हैं, तो मदर इज accustomed टू, उठना की वॉकअप लगा देते हैं, बहुत सारे होते हैं, अराइज होता है, राइज होता है, वॉकअप मीन्स जागना या उठना एक ही बात है। कब, अर्ली, जल्दी, कब, इन द मॉर्निंग। ठीक है, मदर इज अकस्टम्ड टू वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार देख लीजिएगा, और नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये रूल नंबर 2 पर हम चलते हैं। ठीक है, यदि कॉमन नाउन, किससे पहले, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द, ठीक है, पहले आर्टिकल द का प्रयोग न करें, क्या नहीं करें, न करें। ठीक है, न करें तो वह हैबिचुअल एक्शन बन जाता है, तो सेंटेंस क्या बन जाता है, हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस बन जाता है। कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन क्या होता है, कि जो व्यक्ति अपने पूरे समूह को संबोधित करता है, जो व्यक्ति वस्तु अपने पूरे समूह को, जैसे लड़कियां, लड़की, तो लड़की क्या, एक लड़की नहीं है, बहुत सी लड़कियां हैं। ठीक है, अब ये कोई लड़की है, जैसे लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं, हम कहते राधा, तो वो क्या हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई। हम कहते लड़की, तो लड़की एक नहीं है, लड़की पूरी ग्रुप को, अपने पूरे कम्युनिटी को, अपने पूरे समूह को संबोधित कर रही, तो वो कॉमन हो गई। ठीक है, और हम कहते राधा, सीता, तो हम उसको अपना नाम से संबोधित कर रहे, तो प्रॉपर हो गई, व्यक्तिवाचक में आ गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम सेकंड रूल हमारा क्या कह रहा है, एक बार समझेंगे। सेकंड रूल है हमारा, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग न करें तो हैबिचुअल एक्शन बन जाता है। ठीक है, तो हम ये लिखें, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, ये उनकी आदत होती है पक्षियों की, उड़ा करते हैं। ठीक है, कुत्ते भौंका करते हैं, या कुत्ते अजनबी पर भौंका करते हैं, भौंका करते हैं।
देखने में तो ये लग रहा होगा ता है ते आया, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, अगर हम कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग न करें पक्षी, तो क्या है बर्ड्स, ठीक है। उड़ा करना, उड़ना भी क्या है फ्लाई, ठीक है। किसमें, इन द स्काई, इनटू स्काई। अब इनटू क्यों आया ये भी मैं चर्चा तब करूंगी, प्रपोजिशन पढ़ाऊंगी, ये समय बहुत हो जाएगा बच्चों। कुछ बच्चे इन द स्काई लगाते हैं तो ये कंफ्यूज होंगे कि इनटू क्यों लगाया है मैडम ने, तो बर्ड्स फ्लाई इनटू स्काई, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा डॉग, डॉग्स बार्क, नौकना की क्या होती है बच्चों, बार्क किस पर, अजनबी पर, एट स्ट्रेंजर, ठीक है। यहाँ पर की अंग्रेजी क्या है बच्चों, एट, ठीक है। अगर अगर हम इससे पहले क्या लगाते, समझ में आया, बर्ड्स फ्लाई इनटू स्काई, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, ये अर्थ निकलेगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, तो कुत्ते अजनबी पर भौंका करते हैं, इसका अर्थ निकलेगा। अगर हम इस वाक्य को यूं बना दें, द बर्ड्स फ्लाई इनटू स्काई, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ा करते हैं। तो ये आर्टिकल द का प्रयोग न करें, ठीक है। वैसे हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ये हमारे आर्टिकल्स, रूल्स ऑफ आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स हमारे कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। 3 आर्टिकल्स होते हैं, इसी में द के रूल होते हैं। मैं आपको द के रूल भी पूरे पढ़ाऊंगी, ए एन का पहले पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। किसी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग न करें तो वो क्या बन जाता है, हैबिचुअल एक्शन बन जाता है, ठीक है। रूल नंबर 3 पर आ जाएंगे, पास्ट टेंस में, पास्ट मतलब भूतकाल, ये तो सब जानते होंगे। प्रॉपर नाउन, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसी की भी, ठीक है, आदत प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों, का प्रयोग करते हैं। ये तो आपको मिलेगा, ये चीज आपने देखी होगी कहीं, आपको मॉडल ऑब्जर्व कहीं बुक्स में, इंटर हाई स्कूल की कहीं भी किसी भी क्लास की होती है, तो ये रूल आपको मॉडल ऑब्जर्वरीज में लिखा मिल गया होगा। बट कुछ चीजें यहाँ पर ये हैं, तो वो चीजें कुछ न्यू होंगी आपके लिए, हो सकता है। तो यहाँ ये तो पता होगा। तो देखो यहाँ तो हमारे 2 रूल्स चल रहे थे प्रेजेंट में, ठीक है बच्चों, और पास्ट में हमारा एक ही है। प्रेजेंट में 2 क्या चल रहे थे, जब प्रॉपर नाउन आता है तो इज अकस्टम्ड टू लगता है, क्योंकि प्रॉपर अकेला होता है तो इसकी इज आता है ओनली, ठीक है। और सेकंड रूल क्या हो जाता है, तो कॉमन नाउन से पहले दा का प्रयोग न करें तो वो हैबिचुअल एक्शन बन जाता है, मतलब, ठीक है। अब यहाँ आता है जैसे हमारा, तुम्हारे पिताजी धूम्रपान किया करते थे, ठीक है, ये पास्ट में हो गया। तुम्हारे पिताजी धूम्रपान किया करते थे। चलो इसको एक को बना लेते हैं, तो तुम्हारे पिताजी, योर फादर, ठीक है, योर फादर, ठीक है। क्या लगेगा बच्चों, यूज टू, चाहे प्रॉपर हो या कॉमन हो, दोनों के साथ यूज टू का प्रयोग होगा, यूज्ड टू, ठीक है। धूम्रपान करना की क्या है, होती है स्मोक, ठीक है। एक और लिख लेंगे, शेर प्रतिदिन जंगल में एक जानवर का शिकार किया करता था, ठीक है। तो शेर प्रतिदिन, लाइन यूज्ड टू
शिकार करना की क्या होती है बच्चों? शिकार करना की हंट, किसकी? एक जानवर की, एन एनिमल। अब यहाँ एक की अंग्रेजी एन क्यों आई है? यहाँ पहला अक्षर क्या है? वॉवेल है बच्चों, इसलिए। ठीक है, वॉवेल होता है पहला अक्षर, तो एक की अंग्रेजी एन लगाते हैं। ठीक है, एन एनिमल किसमें? जंगल में। इनका जंगल लगा दो या फॉरेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, एवरीडे, प्रतिदिन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस के बच्चों कितने रूल होते हैं? हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस के 3 रूल्स होते हैं। पहला होता है, वो हमने समझ लिया और विद एग्जांपल हमने समझा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा रूल। यदि आपको कहीं कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता है, या कोई समस्या हो रही है, या आपको पसंद आता है, नहीं पसंद आ रहा है, कहाँ समस्या हो रही है, वो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपका समाधान कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू।